हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसका जो है मल्टीप्लिकेशन वाला ऑलरेडी वर्कशीट हमने कर ली है। तो अब जो डिवीज़न वाली है कि कौन कौन से वे या किस किस टाइप से आपका डिवीज़न के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे यहाँ पर हैं। और साथ में हमें यहाँ पर देखो क्या करना है, डिवाइड करना है, लेकिन उसे बाद में चेक भी करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। सो डिवाइड करने से पहले हमें जो है उसके नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन सा नंबर क्या होता है, या फिर जो नंबर जैसे यहाँ पर लिखा है तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं। सो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 10 को मुझे डिवाइड करना है 5 से। सो 5 2s are 10, डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 0। ओके, सो ये जो है जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वो होता है आपका डिवाइज़र, और जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो वो होता है डिविडेंड। और जो आपका आंसर आता है यानी कि डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलता है कि कौन से, जैसे 5 के टेबल में 10 कौन से नंबर पे था, 2 पे। सो हमने 2 यहाँ पर लिखा, तो ये होता है आपका क्वोशिएंट। ओके, एंड जो लास्ट में बचता है वो होता है रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई से चेक करना है कि मेरा वो आंसर ठीक है या नहीं, यानी कि जो मेरा यहाँ पर 2 आया वो करेक्ट है या नहीं। तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर कैसे यूज़ होगा, आपको जो आपका डिवाइज़र होता है, क्वोशिएंट होता है, उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। उसकी मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, कोई डिवाइज़र आपका यहाँ पर 5 है, क्वोशिएंट आपका 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर कितना आया 10, और आपका जो डिविडेंड था वो भी देखो कितना है 10। ओके, और रिमाइंडर का क्या यूज़ होता है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिमाइंडर इसमें ऐड करना होता है। अब रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सो ये वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपने जो डिवाइड किया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। सो इसी तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 14 से डिवाइड करना है। सो 14 आपका यहाँ पर डिवाइज़र हो जाएगा, और डिविडेंड आपका क्या होगा, जो अंदर नंबर है 2730। सो इससे जो है हमें इसको अब डिवाइड करके देखना है कि हमारा आंसर, उसके बाद उसे चेक करना है कि हमारा आंसर जो है ठीक है या नहीं। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर 14 है, यानी कि 2 डिजिट है इसमें, तो आगे भी हमें 2 डिजिट लेनी है। अब 14 का टेबल करना है। सो 14 1 14, 14 2 28। सो 28 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये किस में रहेगा, 1 पर। ठीक है, हम उससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते, उससे छोटा ही हमें लेना पड़ेगा। देन हमें इसको क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। 17 - 4 3 1, एंड अब देखो ये क्या इससे छोटा है, तो नेक्स्ट नंबर हम फिर से लेंगे 3, 133। सो 14 9 होता है आपका 126, और 14 10 तो 140 हो जाएगा, जो इससे बड़ा होगा, तो इसलिए हमने इसे लिया। नाउ अब यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 6 माइनस करेंगे, सो आंसर विल बी 7 एंड 0। ठीक है, और ये 2 रहेगा यहाँ पर, 0 0 हो जाएगा, 70 हो गया। नाउ 14 5 कितना हो जाएगा आपका 70, ये हो गया। अब हमें चेक करना है मल्टीप्लिकेशन से कि ये हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। सो 195 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 4 5 20, 2 कैरी हो गया, 36 एंड 2 38, 3 कैरी हो गया, 4 1 4 एंड 3 7। नाउ 5 9 एंड 1, अब इसको ऐड करेंगे, 3 1 कैरी हुआ, 16 1 17, 1 कैरी फिर से एंड 2। अब देखो जो यहाँ पर डिविडेंड था वही हमारा आंसर यहाँ पर रहा है। सो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन से इसको चेक करेंगे। अगर ये आंसर और आपका डिविडेंड जो है वो सेम है, तो मीन्स आपने जो डिवीज़न किया वो करेक्ट है, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब वो गलत है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये 13 वाला हम ट्राई करते हैं। सब सेम, जो हमें क्या करना पड़ेगा, 13 का टेबल यहाँ पर करना पड़ेगा। सो 13 1 13, 32 26, देन 39 एंड 52। सो 13 4 52 होगा, सब्ट्रैक्ट किया, 3 एंड 2, 13 2 26, देन डिवाइड 6, नेक्स्ट होता रहा 5। नाउ 13 5 65। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 15 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7 एंड 12। देन एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए या 0 या क्रॉस मार्क्स आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पर। देन इनसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसे ऐड करना है, 5 12, 1 कैरी होगा,
देन 5 एंड 5। अब देखो ये और आपका डिविडेंड जो है दोनों सेम है, तो मीन्स आपका ये जो आंसर आया क्वेश्चन आया ये क्या है आपका करेक्ट है। सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सब क्वेश्चन में सेम है, सेम जो है यहाँ पर भी दिया, डिवाइड एंड ऑल्सो चेक इट बाय मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करके बाद में आंसर भी चेक करोगे। अब यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, इनको देखना है, डिवाइड करना है, 444 को डिवाइड करना है 3 से। ओके, अब यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ भी हमें एक ही डिजिट लेना है, 3 1 3 2 4। ओके, नाउ 3 8 24, 0, नेक्स्ट आया 4। सो अब देखो 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता, सो उससे छोटा जो नंबर है वो क्या है 3। सो रिमाइंडर ये जो होता है ये आपका होता है रिमाइंडर। सो रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 1। ओके, एंड क्वेश्चन कितना है 181। सो यहाँ पर आपको करना है ये सब, आपको जस्ट डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है उसे लिख देना है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं ये वाला 572, इसको डिवाइड करना है 5 से। सो 5 1 5, 0, नेक्स्ट 7, 5 1 5 बिकॉज 5 2 10 है, इससे बड़ा हो जाएगा तो उससे छोटा नंबर ही हमें लेना है। नेक्स्ट 2, 5 2 10, 5 4 20। सो नाउ 2। अब रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 2 और क्वेश्चन कितना रहेगा 1 1 एंड 4। सो इस तरह से आपको ये वाले जो है जितने भी क्वेश्चन हैं ये वाले आपको रहेंगे इस टाइप से। क्वेश्चन दे देंगे, मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते, रिमाइंडर पूछ सकते कि उस क्वेश्चन का कितना है। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन पुट करना है कि वो साइन ठीक है या गलत है, जो भी है, मीन्स कौन सा वाला इसके लिए ट्रू रहेगा। जैसे अब यहाँ पर देखो फर्स्ट है 125। ओके, सो 125 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, सो आंसर रहेगा 25, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रहेगा 15। सो ये जो है बड़ा हो जाएगा इससे। नाउ 153 है, 150 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो आंसर रहेगा 51, मल्टीप्लाई किया तो 50, सो ये छोटा हो जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसको डिवाइड किया 9 एंड 3 3 9, तो ये क्या हो गया इक्वल टू। ओके, अब इसको डिवाइड किया तो 11 एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो 8, सो ये बड़ा हो गया। सो इस तरह से जस्ट क्या करना है आपको जो है इन्हें डिवाइड करना है एंड जो भी साइन दिया उसको चेक करना है। अब जैसे इसकी मल्टीप्लाई की तो 70, डिवाइड किया तो 74। नाउ 16 की मल्टीप्लाई 77 से करेंगे तो 112, सो ये वाला यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 5 है एंड ये आएगा 6, तो ये बड़ा हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा साइन आएगा कि आपका आंसर ये आए। जैसे 75 में से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे या फिर एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे कि आपका आंसर 25 आए। सो 75 में से अगर मैं 50 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, माइनस करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 25। अब सेम जो है यहाँ पर क्या रहेगा, डिवाइड का रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर देखो 325 है, 25 माइनस करूँगी तो आंसर कितना आ रहा है 300। सो इस तरह से ये क्वेश्चन जो हैं जितने भी हैं हमें यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर जो है प्लस होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ पर आपका डिवीज़न हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि आपको आंसर कंप्लीट करके यहाँ पर ब्लैंक जहाँ भी दिया उसको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है 256 को डिवाइड किया 2 से, सो आंसर आ रहा है 128। अब 25 की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 75 आए, सो 25 का टेबल पढ़ो, 25 3 ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर है इसमें ये वाला कि आपको कोई भी नंबर है जिसको 50 से डिवाइड करना है, ओके, और आंसर आएगा 2500। अब देखो, अब इसमें जो है हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पता नहीं क्या करना है, तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर डिवीज़न है ना, तो दूसरी तरफ इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। सो यानी कि अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 50 से। सो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1,25,000। अभी देखो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इस तरह का कुछ मिलता है तो, और क्वेश्चन नहीं था ये, जैसे ये है, ओके। सेम यहाँ पर 50 था, 50 से डिवाइड करना था और हमें आंसर चाहिए था, तो हमने क्या किया 50 से इधर मल्टीप्लाई की। यहाँ पर 100 है, 100 से हमें देखना है कि किस नंबर को डिवाइड करें कि आंसर ये आए, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर कितना रहेगा ये। सेम जो है मल्टीप्लिकेशन वाला होगा तो उसको हम डिवाइड कर देंगे उधर जाके। सो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12।
सो इस तरह से आप जो है ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर रहेगा 50, यहाँ पर रहेगा 1000 और यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अब बोलो ये 1000 से मल्टीप्लाई डिवीज़न का कैसे पता चला? देखो नंबर क्या है 14 14, क्या हो रहा है सिर्फ 3 0 यहाँ आगे लग रही है और यहाँ क्या हो रहा है 3 0 हट रही हैं। सो अगर सिर्फ 0 0 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो मतलब जितनी ज़ीरो हैं उतनी ही ज़ीरो आपको एज इट इज़ लगानी है और उसके आगे 1 लगा दो। यहाँ पर 3 0 थी, मैंने 3 0 लगाई और आगे 1 लगा दिया 1000। यहाँ पर 3 0 हटाई थी तो मीन्स 3 0 से डिवाइड किया गया तो 3 0 लगाई और आगे 1। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ सेम फिर से वही पोर्शन आ गया है, चेक करना है और आंसर करना, मल्टीप्लाई के बाद उसे चेक करना है कि आपको आंसर करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला किया है सेम है कि आप इन नंबर को इनसे अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, अब 13 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, सो 4 3 12, रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। नाउ 56 को डिवाइड करना है 4 से, सो 14। 52 को डिवाइड करना है 4 से, 13, यहाँ होगा 3 4 2 8 12 5 एंड 6। सो इस तरह से जो है आप ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी नंबर दिया, जैसे 15 अंदर वाला नंबर जो उससे डिवाइड करना, भी पहले हम अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब डिवाइड करना है। सो यहाँ पर 3 1 एंड 13, नेक्स्ट 5 और 20, 5 1s are 5 and then 5 7s are 35, 15 7 11, 5 1s are 5 and 5 6 are 30। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। जैसे जो अंदर नंबर दिया है बाहर वाले नंबर को उनसे डिवाइड करना है इस तरह से। सो ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में है आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सोल्व द फॉलोइंग्स वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न, सब डिवीज़न की हैं। भुवन वॉन्ट्स टू स्प्लिट अ कलेक्शन ऑफ क्रेयॉन्स इनटू ग्रुप ऑफ 14 के ग्रुप है, उसमें उसको डिवाइड करना चाहता है, मीन्स इक्वली सबको मिल जाए। तो बेंजामिन हैज़ 518 क्रेयॉन्स, तो हर एक ग्रुप को कितना कितना मिलेगा, या हाउ मैनी ग्रुप विल बी क्रिएटेड, यानी कि एक ग्रुप को जो है 14 देना चाहता है तो उनके पास टोटल इतने हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे 14 के। सो जस्ट आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 14 से। ओके, सो 14 से जब हम इसको 14 का टेबल अब हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। सो 14 1s are 14, 14 2s are 28 एंड 14 3s are 42 एंड देन 56। सो ये होगा 3 पर 42। नाउ सब्ट्रैक्ट करना है 9 8 एंड 0। ओके, नाउ 14 7s are 98। सो कितने ग्रुप बनेंगे, ये जो क्वेश्चन होता है ये आपका आंसर होता है, तो कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पर 37। सो इस तरह से ही हमें जो बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। नाउ नेक्स्ट है, कैटी इज़ वेटिंग फॉर 24 फ्रेंड्स टू अ पार्टी, सॉरी इन्वाइटिंग, कैटी इज़ इन्वाइटिंग 24 फ्रेंड्स टू अ पार्टी, सी कुक्स 1152 कुकीज़। सो हर एक फ्रेंड को कितनी कितनी कुकीज़ मिलेंगी। सो मीन्स टोटल कुकीज़ को डिवाइड करना है टोटल फ्रेंड्स से। सो यानी कि 1152 को डिवाइड करते हैं अगर हम 24 से, सो आंसर रहेगा 48। सो हर एक फ्रेंड को कितनी कुकी मिलेंगी यहाँ पर 48। अब नेक्स्ट है, कैथरीन इज़ इन्वाइटिंग 97 फ्रेंड्स। अब सेम यहाँ पर है जैसे यहाँ था, ये भी यहाँ है। सो यहाँ पर क्या करना है, उसकी कुकीज़ बढ़ गई हैं और फ्रेंड्स जो हैं ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें जस्ट क्या करना है, कुकीज़ को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स से। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड है यहाँ पर 97, सो 97 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 76। बैन इज़ इन्वाइटिंग 49 फ्रेंड्स टू अ पार्टी एंड ही हैड 588 कुकीज़। सो सेम चीज़ है कि हर एक फ्रेंड को कितनी कितनी मिलेगी। सो 588 को डिवाइड कर देंगे 49 से एंड आंसर विल बी 12। नेक्स्ट है, देर आर 56 स्टूडेंट इन द क्लास एंड 6880 ब्लॉक्स, द ब्लॉक्स आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट, तो हर एक बच्चे को कितने कितने ब्लॉक मिलेंगे। तो सेम जो जितने टोटल ब्लॉक्स हैं आपके पास, उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमें डिवाइड करना है, यानी कि 6888 को डिवाइड करना है 56 से। सो हर एक को कितने ब्लॉक मिलेंगे यहाँ पर 123। नाउ जतिन हैज़ 3430 ब्लॉक्स हैं एंड जो उसके पास 35 बॉक्सेस हैं,
तो आपको बताना है कि उसे जो है हर बॉक्स में कितने रखने पड़ेंगे कि वो इक्वली डिवाइड हो जाएं हर एक बॉक्स में। सो हर एक बॉक्स में कितना आएगा 98। जो भी टोटल चीज़ दी है जिसको डिवाइड करना है, जस्ट आपको क्या करना है उस नंबर से, या इक्वली जैसे इक्वली बच्चों में डिवाइड करना है, इक्वली बॉक्स में डालना है, सो जस्ट आपको उस नंबर से उसको डिवाइड कर देना है। नाउ नेक्स्ट है, रोहन हैज़ 1173 एप्पल इफ़ ही शेयर्स देम अमंग 69 फ्रेंड। अब उसके पास टोटल इतने एप्पल्स हैं, उसके 69 फ्रेंड्स हैं, तो उसे जो है हर एक फ्रेंड को कितने मिलेंगे अगर वो सबको देना चाहता है। सो हर एक फ्रेंड को उसके मिलेंगे 17 एप्पल्स। नाउ हेलना हैज़ 8 बॉक्स ऑफ कैंडीज एंड ईच बॉक्स होल्ड 23 कैंडीज। हाउ मैनी कैंडीज डज हेलन हैव? सो अब जो है उसके पास 8 बॉक्सेस हैं और टोटल 8 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स में 23 कैंडीज़। अब यहाँ पर देखो क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ओके, सो 23 कैंडीज़ है तो आपको बताना है टोटल कितनी कैंडीज़ हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 184। मिस्टर शर्मा ट्रेवल्ड 64,000 मीटर। हाउ मैनी किलोमीटर्स? ओके, सो इतना मीटर्स वो चले, तो किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा थाउजेंड्स को। देखो जब भी आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करते, मीटर्स को किलोमीटर में चेंज करते तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। सो आंसर विल बी 64 किलोमीटर्स। नाउ डायना हैज़ 8 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस एंड ईच बॉक्स हैज़ ऑल 92 ऑरेंजेस। सो 92 ऑरेंजेस है, टोटल 8 बॉक्सेस है, एक बॉक्स में इतना है। सो जस्ट सेम मल्टीप्लिकेशन आपको देखना है। जब वो पूछ रहे हैं कि टोटल कितना होगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन करता है कि टोटल जो है हाउ मैनी ऑरेंजेस डज डायना हैव, कि टोटल उसके पास कितने हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब वो किसी चीज़ को कम करने के लिए बोल रहे हैं कि सबको इक्वली डिवाइड किया, हमने शेयर किया है, तो वो चीज़ क्या होगी, जब शेयर की बात आए तो वहाँ पर डिवीज़न होगा, और जब जो है वो कर रहे हैं कि इतना उसके पास अभी टोटल कितना है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। Now, during Christmas, about 36 planes take off every day from the airport. The airport opens 12 hours during each day. At Christmas, how many planes take off from this airport in each hour? अब देखो पूरे दिन का इन्होंने बता दिया 336। ओके, अब हमें बताना है कि कितने घंटे के लिए खुला है वो, 12 आवर्स के लिए। 12 आवर्स में टोटल जो है वो इतना गया, तो एक घंटे में कितना जाएगा, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, कम के लिए पूछ रहे हैं ना, ज़्यादा तो उन्होंने दिया, वो कम पूछ रहे हैं, तो मीन्स हमें डिवाइड करना है। तो आंसर कितना होगा 28। नाउ अ स्टेडियम हैज़ 10,500 सीट्स एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल सेक्शंस। ओके, 12 सेक्शन में इनको डिवाइड किया है, तो आपको बताना है कि ईच सेक्शन में, देखो अब एक के लिए पूछ लिया, यहाँ भी ईच के लिए पूछा, तो मीन्स हमें उसे क्या करना है, डिवाइड करना। जब किसी सिंगल के लिए वो पूछ रहे हैं तो हमें हमेशा डिवाइड करना है, और जब वो टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल कितना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ईच सेक्शन में कितनी सीट्स हो जाएंगी, 875। नेक्स्ट है, जैकलिन वेंट टू द स्टोर 91 टाइम्स लास्ट मंथ जो है 91 टाइम्स गई। सी बाइज 8 बोटल कैप्स ईच टाइम सी गोज टू द स्टोर। हाउ मैनी बोटल कैप डिड जैकलिन बाय? अब देखो 91 टाइम गई और एक बार जाने पर उसने 8 जो है बोटल कैप्स ली हैं, तो टोटल कितनी बोटल कैप्स हो जाएंगे। अब देख क्या पूछा है, टोटल कितना हो जाएगा, हाउ मैनी। ठीक है, सो मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, आंसर विल बी 728। सो लास्ट क्वेश्चन है, डूगल्स वेंट टू द स्टोर 3 टाइम लास्ट मंथ। 3 बार गए। ही बॉयज 32 पीनट्स ईच टाइम, 32 पीनट लिया, तो हाउ मैनी पीनट डिड डूगल्स बाय लास्ट मंथ? तो टोटल हो गया कि पिछले महीने उसने कितनी ली। अब एक बार गया 32 ली, दूसरी बार गया फिर से 32 उसने जो है पीनट्स बाय की, जब थर्ड टाइम गया तो भी उसने 32 पीनट्स बाय की, तो हर टाइम 32 हो जाएगा। देन इनकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 96। सो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर जो फाइंड आउट कर सकते हो, और इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। सो मीन्स जहाँ भी ईच के लिए आ जाएगी, आपने शेयर किया तो इक्वली सबको कितना मिलेगा, या इक्वल ग्रुप में कितना कितना मिलेगा, तो जस्ट उस टाइम पे आपको क्या करना है, उसे डिवाइड करना है अगर ईच के लिए वो पूछ रहे हैं। लेकिन अगर वो टोटल पूछ रहे हैं तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ईच के लिए डिवीज़न, और जब वो पूछें कि टोटल कितना हो जाएगा, देन मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन रह सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम और बाकी सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह की ऑलरेडी हमने कर ली है।
अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई और चैप्टर की वर्कशीट चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।